हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में समस्त ऋतुओं के नाम और उनसे जुड़ी कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, हर साल समय चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्रों को ऋतु कहते हैं। भारत में 6 ऋतु पाई जाती है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिमाण स्वरूप पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में बदलाव होता है और इसी बदलाव की वजह से धरती पर अलग अलग ऋतु आती है। ऋतुओं का बदलना जीव जंतु के लिए आवश्यक माना गया है। बसंत ऋतु। दोस्तों, बसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है। इस अवधि में मौसम सबसे सुहाना और सुखद रहता है, इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। बसंत फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य भारत में अपना सौंदर्य बिखेरती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय चैत्र से वैशाख का रहता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत के प्रमुख त्योहारों में से 2 है, होली और बैसाखी, जो बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। दूसरा ऋतु है ग्रीष्म। बसंत ऋतु जाने के बाद मौसम बदलने लगता है और तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु को गर्मी का ऋतु भी कहते हैं। अप्रैल से ही कुछ गर्मियों का एहसास शुरू हो जाता है और मई जून के महीने में यह चरम पर पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं भी चलने लगती है, जिन्हें लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रातें छोटी हो जाती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय ज्येष्ठ से आषाढ़ का रहता है। नदी, नाले, तालाब आदि सूख जाते हैं, पेड़ पौधे पानी की कमी से सूख जाते हैं और जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं। बच्चों को यह ऋतु बहुत पसंद होता है क्योंकि इन महीनों में स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं। इस ऋतु में बच्चों को आइसक्रीम खाने का मौका मिलता है। रामनवमी और ईद, यह त्योहार ग्रीष्म ऋतु में ही मनाए जाते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बरसात शुरू हो जाती है और ग्रीष्म काल में सूखे हुए नदी, तालाब, जलाशय फिर से भरने लगते हैं। वर्षा ऋतु जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक रहती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय श्रावण से भाद्रपद का होता है। इस ऋतु का इंतजार हर किसान को होता है ताकि वह अपने खेतों में फिर से हल चलाकर फसल उगा सके। यह बरसात संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, जो कि इस ऋतु में होती है। पेड़, पौधों और फसलों को इस ऋतु में बरसात होने से पानी मिलता है। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम और जन्माष्टमी, यह सब त्योहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। शरद ऋतु। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर माह तक रहती है। हिंदू माह के अनुसार इस ऋतु का समय अश्विन से कार्तिक का होता है। वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आता है और पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। शरद ऋतु में न तो ज्यादा सर्दी होती है और न ही ज्यादा गर्मी, तापमान सामान्य होता है। नवरात्रि, दशहरा और ओणम का त्योहार इसी ऋतु में मनाए जाते हैं। हेमंत ऋतु, यह मौसम दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक रहता है और हेमंत ऋतु सर्दी के मौसम की शुरुआत करता है। इस ऋतु में मौसम मध्यम शीतल होता है। हल्के गुलाबी ठंड के मौसम को हेमंत ऋतु का नाम दिया गया है। लोग हेमंत ऋतु को
सेहत बनाने का ऋतु भी कहते हैं। हिंदू माह के अनुसार इस ऋतु का समय मार्गशीर्ष माह से पौष माह तक होता है। इस ऋतु में भारत में कई बड़े त्योहार जैसे कि दिवाली, गुरु नानक जयंती आदि मनाए जाते हैं। शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। घरों में कंबल और रजाई निकल जाती है। लोगों को सिगड़ी पर हाथ तापते देखा जाता है। यह मौसम जनवरी मध्य से फरवरी मध्य तक रहता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह समय माघ से फाल्गुन का होता है। लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। इस ऋतु में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती है। मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार इसी ठंड के मौसम में मनाए जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।